बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा का आज पहला चैप्टर है। क्या मैं वह नहीं हूँ। बाबा साहेब लिखते हैं, क्या मेरे दादाजी का नाम मालोजी राव था और दादाजी का एक छोटा भाई था जो कि 14 से 15 साल की उम्र में घर त्याग करके साधु संत के रूप में वो घर छोड़ के साधु संत के साथ चले गए थे। वापस वो 20 साल के बाद आए। तब तक मेरे परदादा परदादी जिंदा थे और परदादा और परदादी ने उससे आग्रह करने लगे कि बेटा अभी भी टाइम है, घर यहाँ बसा के आप भी भाई के साथ रह के हमारे साथ गुजारें, जो कि हमें कुछ दिन और का मेहमान है, मेरे साथ रह सकते हैं और रहें। आग्रह करने लगे कि हम लोग के साथ रहें, मगर परदादा परदादी का बात नहीं लेते हुए दादाजी के छोटे भाई बोले कि हम नहीं रह सकते हैं। परदादी परदादा रोने लगे कि बेटा अभी भी रह जाओ, हम कुछ दिन का मेहमान हैं। दादाजी का छोटा भाई ने दादाजी को एकांत में बुलाए और बोले, भाई कि हम तो अब नहीं रह सकते हैं क्योंकि अब हम घर का नहीं साधुओं का हो चुके हैं, कृपया करके हमें आग्रह ना करें। और परदादा और परदादी को मनाने के लिए बोले। तब दादाजी ने परदादा और परदादी को मनाए कि ये मेरा छोटा भाई कैसे हो सकते हैं, ये कोई लोभी है जो कि मेरा जमीन जायदाद लेना चाहते हैं। उसके बाद परदादा परदादी को बड़ी आसानी से मनाए कि ये इसको जाने दे, अगर ये जाना चाह रहा है तो इसे जाने दे, ना तो ये जमीन के लालच में आए हैं, जो कि परदादा परदादी मान भी गए और उसे जाने दिए। फिर 20 साल के बाद दादाजी के भाई आए लौट के साधु संत के रूप में। तब तक देखे कि परदादा परदादी इस धरती पे नहीं है, तो दादाजी भी उससे आग्रह करने लगे कि भाई हमें भी कम टाइम है, हम भी कुछ दिन का मेहमान है, कृपया करके मेरे साथ रह जाओ, अभी भी टाइम है, कुछ खुशी साथ में बिताएंगे, दोनों भाई साथ में मिलके रहेंगे। फिर भी वो आग्रह करने के बावजूद भी वो नहीं रहे। बोले कि भाई अभी भी आग्रह ना करें, हम घर का नहीं है, हम किसी और का हैं, हम साधुओं का हो चुके हैं, अब घर में हम नहीं रह सकते हैं। और यही बोलते हुए बोले कि भाई हमसे आग्रह ना करें, हम भी कुछ दिन का मेहमान है, अब फिर घूम के हम नहीं आ सकते हैं, हमें आग्रह ना करें, हमें जाने दें। जाते समय दादाजी का जो छोटा भाई साधु थे, वो एक वचन दे के गए कि हाँ भाई हम तो जा रहे हैं, मगर एक वचन देता हूँ कि आपका जो तीसरा पीढ़ी होगा वो एक मुक्तिदाता होगा, जो तीसरे पीढ़ी का उद्धार करेगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा। और क्या मैं वह नहीं हूँ, क्या मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तो साधु संत का भविष्यवाणी क्या सही था। क्या मैं वह नहीं हूँ, क्या मुक्तिदाता नहीं हूँ, क्या मैं तीसरी पीढ़ी का उद्धार नहीं किया हूँ, तो क्या मैं वह नहीं हूँ। तो इसी के माध्यम से आज पहला चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप लोग ऐसे ही बने रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धम, बाबा साहेब अमर रहे।